हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, रेलवे एएलपी के साइको टेस्ट के रिगार्डिंग कई सारे कैंडिडेट्स के लगातार क्वायरी आ रही है। कई सारे क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स के मन में है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ के लिए हम इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो है कैंडिडेट्स के मन में सवाल जो आते हैं वो लाजमी है, और आपको जो है हर एक सवाल का ऑफिशियली जवाब हम संपूर्ण जानकारी देंगे और ऑफिशियली आपको जवाब मिलेंगे। तो आई होप जो भी कैंडिडेट्स आरआरबी एएलपी, आरआरसी जीडीसी, एलडीसी या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, और उसी के बाद एएलपी में कंपलसरी आपका साइको टेस्ट होना, मतलब कि सीबीएटी। तो सीबीएटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट पहले ऑफलाइन कंडीशन में होता था, लेकिन अब जो है न्यू पैटर्न के तौर पर ऑनलाइन होता है, जिसको हम सीबीएटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको टेस्ट बोलते हैं। तो एएलपी के सभी साइको टेस्ट के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आखिर तक जरूर बने रहिएगा। और कैंडिडेट्स के मन में जो लगातार सवाल ये आ रहे हैं कि सबसे पहला कि सीबीएटी का टेस्ट का न्यू पैटर्न क्या है। दूसरा सवाल है कि कितने बैटरीज, या हम बोल सकते हैं टेस्ट, बैटरी का मतलब यहाँ पर टेस्ट होगा, तो कितने टेस्ट पूछे जाते हैं और कितने टेस्ट होते हैं, और कौन से टेस्ट सबसे ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स जो है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कौन से टेस्ट पूछे जाते हैं साइको टेस्ट में। बात करेंगे आगे, क्या सभी प्रश्न अटेम्प्ट करें या फिर नहीं। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होती है ये सीबीएटी में या फिर नहीं। उसके बाद टी स्कोर कैसे बनता है। देखिए, यहाँ पर रेलवे के द्वारा नॉर्मलाइज वगैरह नहीं किया जाता है, यहाँ पर जो है टी स्कोर बनाया जाता है, इसका अलग एक फार्मूला होता है, हम आपको बताएंगे। उसके बाद ही मिनिमम या मैक्सिमम कितने मार्क्स आते हैं साइको टेस्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। और समय जो 71 मिनट का यहाँ पर क्यों दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 71 मिनट में आपको जो है पूरा क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, 71 मिनट का ही टाइम क्यों लिया जाता है, इसके रिगार्डिंग भी आपको बताने वाले हैं ऑफिशियली। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए है कि इस टेस्ट में आपको एक टेस्ट में मतलब कि साइको टेस्ट की एक बैटरी में आपको सावधान रहने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपकी एक लापरवाही आपको यहाँ पर सिलेक्शन रोक सकती है, आपको फेल कर सकती है। तो देखिए, इस टेस्ट में आप बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर आरडीएसओ हमेशा इस टेस्ट में आपको गुगली फेंकेगा। गुगली का कहने का मतलब ये है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और रहेंगे और खाने के कुछ और। तो इस टेस्ट में आपसे 100% गलती होने की संभावना रहेगी। इस टेस्ट में आप जो है थोड़ा सावधान रहिएगा। हम आपको बताने वाले कौन सा टेस्ट है, कौन सी बैटरी जिसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसमें आरडीएसओ आपको जो है हाथी के दांत दिखाएगा कुछ और खिलाएगा कुछ और। बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि तैयारी साइको की कैसे करें और कहाँ से करें, इसके लिए बुक्स वगैरह कौन सी जो है परचेस किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सारे जो है जानकारी आपको ऑफिशियली जवाब देने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, एएलपी के साइको टेस्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड, जीडीसी और एलडीसी की पल की अपडेट्स के लिए। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल आपके लिए वीडियो होने वाली है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल था कि सीबीएटी मतलब कि साइको टेस्ट में न्यू पैटर्न क्या है। तो देखिए, इसमें दो कंडीशन है। जो ओल्ड पैटर्न है वो आपका ओल्ड पैटर्न ऑफलाइन मोड में लिया जाता था, जो अब नहीं पूछा जाता है। वहीं पर बात करें तो अब जो है न्यू पैटर्न आरडीएसओ के द्वारा दिया गया है। न्यू पैटर्न मतलब कि आपका ऑनलाइन मोड में लिया जाता है, और ऑनलाइन मोड में लिया जाना मतलब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके दिए हुए हैं। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम और ज़्यादा किए गए हैं, मतलब कि किसी टेस्ट में आपके पहले मान के चलिए कि आपके 50 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है उसको या तो 45 क्वेश्चन कर दिया गया है या फिर 55 क्वेश्चन कर दिए गए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर कम या ज़्यादा किए गए हैं। दूसरा सवाल है कि टाइम चेंज किया गया है। देखिए, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर न्यू पैटर्न में लिया गया है कि यहाँ पर टाइम चेंज किया गया है। अब देखिए, 50 क्वेश्चन में आपके मान के चले 5 मिनट का टाइम दिया जाता था। तो 5 मिनट के बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 55 क्वेश्चन किए गए हैं या फिर 45 क्वेश्चन किए गए। तो हो सकता है कि यहाँ पर 4 मिनट किए गए हो या फिर 6 मिनट किए गए। तो इसमें जो है किसी बैटरी में जो है आपके टाइम को भी चेंज किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इसमें कुछ नए टेस्ट जोड़े गए। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले जो है ऑफलाइन मोड में जो है सेम पैटर्न पर फॉलो करके मतलब कि करवा लिया जाता था एग्ज़ाम, क्योंकि ओएमआर शीट पर भरना होता था। लेकिन अब जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जा रहा है, इसलिए जो आपका जो है नए टेस्ट भी इसमें जोड़े गए। कौन सा नया टेस्ट जोड़ा गया हम आपको ऑफिशियली अभी बताने वाले हैं। तो आई होप कि यहाँ से आपका जो है सीबीएटी टेस्ट में न्यू पैटर्न के रिगार्डिंग क्वेश्चन का जो है आंसर मिल गया होगा। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था कि कितने बैटरीज या टेस्ट होते हैं साइको टेस्ट में। तो देखिए, यहाँ पर बात करेंगे तो जो आरडीएसओ पूछता है तो वो टोटल 5 बैटरी से पूछे जाते हैं। 5 बैटरी, और हम बोल सकते हैं उसको टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो 5 टेस्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो किसी बैटरी में आपके या तो एक या फिर किसी बैटरी में 2 टेस्ट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका ट्रैक टेस्ट है, ट्रैक टेस्ट आपसे पूछा जा रहा है,
तो इसमें जो है आपको 2 सेक्शन पूछे जाएंगे, मतलब कि पहले एक सेक्शन दे दिया जाएगा ट्रैक का, उसको आपको सॉल्व करना है। फिर आपको बाद में 1 मिनट का गैप देने के बाद यहाँ पर फिर अगला जो है ट्रैक टेस्ट का एक और सेट पूछ लिया जाएगा, मतलब कि टोटल 2 सेट पूछे जाएंगे। और कोई टेस्ट होते हैं जिसमें एक ही टेस्ट पूछा जाता है, जैसा कि आपके मान के चलिए फाइंड 6 या फिर फाइंड 9, तो इनमें से जो है आपका एक ही टेस्ट रहता है, मतलब कि पूरी आपकी सीरीज़ बनी रहती है और सामने ऑप्शन लिखे रहते हैं और आपको बताना होता है कि मतलब कि इसमें फाइंड 6 वगैरह फाइंड 9 आपको जो है सिलेक्ट करना पड़ता है। या फिर यस और नो टेस्ट भी रहता है, तो वो भी सिंगल सेट ही पूछा जाता है। इसके बाद दे रखा है तो कुछ टाइम का गैप देकर, जैसे बीच में 1 मिनट का गैप दिया, उसके बाद सेकंड सेट स्टार्ट होगा, इस तरह से दिया होता है। बात करेंगे तो बैक टू बैक जो है टेस्ट लिए जाते हैं 2 टेस्ट वाली बैटरी टेस्ट में। तो बैक टू बैक मतलब कि एक सेट ले लिया जाता है, बीच में 1 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, गैप दिया जाएगा, फिर अगले मिनट का जो है आपका टेस्ट और वहीं पर जो है सेकंड सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। कुछ कंडीशन में टाइम को रिकवर करने के लिए ऐसा भी होता है कि 71 मिनट को रिकवर करने के लिए कि कोई टेस्ट अगर ज़्यादा मिनट का है तो बीच में 1 मिनट का अगर किसी टेस्ट में टेस्ट जो है गैप नहीं देता है और डायरेक्ट यदि आपका पहले सेट का टाइम ख़त्म हुआ तो अगला सेट वैसा ही अगले उसका टाइमिंग अगले सेट का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप कि यहाँ पर आपका ये भी सवाल का आंसर मिल गया होगा कि कितने टेस्ट होते हैं। तो टोटल 5 बैटरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 5 बैटरी का कहने का मतलब ये है कि 5 बैटरी मतलब 1 2 3 4 ऐसे भी पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट 1 सेट के, या फिर हो सकता है कि किसी सेट में मतलब कि दूसरे जैसे किसी बैटरी में मतलब कि आपके 2 सेट बनाए गए, तो टोटल इस तरह से जो आपके 6 टेस्ट हो जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब कि 5 ही बैटरी रहेगी, 5 में जो है एक सेक्शन को जो है 2 में डिवाइड करिए, 2 सेट पूछे जाते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन होते हैं। अब दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से टेस्ट या बैटरी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो देखिए 12 अगस्त मतलब कि परसों के दिन ही आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे का आपका साइको टेस्ट होने वाला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और साउथ सेंट्रल रेलवे का जीडीसी का भी साइको का टेस्ट होने वाला है, जो कि लास्ट वीक अगस्त में होने वाला है। तो ये कैंडिडेट्स ध्यान रखिएगा। फ्यूचर में एएलपी आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम होगा उसका जो है साइको टेस्ट होगा, तो उसमें भी ये कैंडिडेट्स को यहाँ पर सवाल का आंसर मिलने वाला है। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले बैटरी टेस्ट यही है आपके। देखिए 5 बैटरी टेस्ट है, 5 बैटरी में देखिए आपके अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं। देखिए पहली बैटरी में अगर देखा जाए तो हाउस टेस्ट या फिर ट्रैक टेस्ट, मतलब कि इन दोनों में से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है। मोस्टली प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पर आपका ट्रैक टेस्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा है टेबल टेस्ट या क्लॉक टेस्ट। तो टेबल टेस्ट दे रखा है, उसके बाद क्लॉक टेस्ट। अब टेबल टेस्ट और क्लॉक टेस्ट क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आपका क्लॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज मीटर रहता है थोड़ा। इसके बाद अगर बात करें तो फाइंड 6 या फाइंड 9, तीसरी जो बैटरी होती है उसमें फाइंड 6 या फाइंड 9 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक यस और नो का भी टेस्ट इसी में आता है, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फाइंड 6 या फाइंड 9 से पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है ब्रिक टेस्ट और क्यूब टेस्ट में, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट से जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि दोनों ही टेस्ट आप कवर कीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि ब्रिक टेस्ट आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। और ब्रिक टेस्ट में ही आपका जो है गूगली फेंकेगा। तो किस तरह से गूगली फेंक सकता है आईडीएस हम आपको ऑफिशियल अभी बताने वाले हैं कि कहाँ आप गलती कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो 5वीं बैटरी होती है उसमें होती है सिमिलरिटी टेस्ट या फिर फिगर मैचिंग टेस्ट। अब दोस्तों बात करेंगे कि आपका सिमिलरिटी टेस्ट क्या होता है। तो देखिए सिमिलरिटी टेस्ट जो होता है इसमें आपको 4 इस तरह से जो है साइड में आपको प्रश्न आकृति दी रहेगी और उसकी प्रतिक्रिया, मतलब कि उसका सेम जो है सिमिलरिटी कौन सा चित्र है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि ए पर अगर बात करेंगे तो ये मान के चले कि आपने देखा होगा कि पहली से 10वीं 12वीं तक आपने जो है स्कूल पढ़ी है, तो उसमें आपको जो सही जोड़ी आती थी बस समझ लीजिए कि ये सही जोड़ी मिलाना है आपको। तो ये सेम जो है कबूतर किधर है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका अगर बात करें तो ये देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका देखिए ये ऊपर चोंच निकली है और इधर से इस तरह से, तो इसका आपको जो है सही जोड़ी मिलाना होगा कि इसका कौन सा आंसर ए का जो है क्या उसका जो आएगा बी आएगा सी आएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन पर टिक करना होता है। इसी तरह से ये कंप्यूटर दे रखा है, ये देखिए खोखला कंप्यूटर है, तो यहाँ पर खोखला कंप्यूटर यहाँ पर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कंप्यूटर है जिसमें देखिए ये सभी क्रॉस है अंदर, लेकिन इस पर आपको ध्यान देगा कि इसमें ये खाली है, तो खाली कौन से में है, और ये सब भरे भरे हैं, तो खाली है कौन से में और भरे कौन सा, इस तरह से आपको जो है उसका आंसर लगाना होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर जो भी होगा आपको देख करके उसके अकॉर्डिंग लगाना होगा, जैसे इसका आंसर ए हो जाएगा। और इस तरह से सब कुछ दे रखा है, तो इसी तरह से सिमिलरिटी टेस्ट इसको बोलते हैं। दोस्तों उसी के बाद जो फिगर मैचिंग टेस्ट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बैटरी टेस्ट से पूछे जाते हैं। तो आपका सिमिलरिटी टेस्ट और फिगर मैचिंग सेट में जो है आपका टेस्ट में अगर देखा जाए तो फिगर मैचिंग टेस्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है।
तो इसमें कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये देखिए हेक्सागोन वगैरह होता है, तो इसके जो है सेम सिमिलर कौन सा मतलब चित्र है, तो ABCD में आपको जो है ऑप्शन उसका सही टिक करना होता है। तो जैसे इसका जो सही आंसर होगा सेम सिमिलर टेस्ट कौन सा है, तो इसका जो है सिमिलर जो इसकी आकृति है तो वो C इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर ये सेकंड का इस तरह से देख सकते हैं, तो ये इस नीचे जा रहा है, तो इसका जो है आप देखिएगा ये B इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से दे रखा है। इधर अगर 12वां क्वेश्चन हम देखेंगे तो एज इट इज़ सेम इधर कौन सा बन रहा है, तो इसका A इसका सही आंसर होगा। सेम फिगर इस तरह से है। फिर ये इसका 13वें का भी A हो जाएगा। इस तरह से आपको दे रखा है। तो ये दोनों फिगर मैचिंग टेस्ट और सिमिलरिटी टेस्ट दिए गए हैं, जिसमें आपको फिगर मैचिंग टेस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आपका जो है फिगर मैचिंग टेस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, प्रिपरेशन आपको सारे टेस्ट की करना है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है कौन सी बैटरी पूछी जाती है। तो जिस तरह से यहाँ पर क्लॉक टेस्ट का मैंने बताया, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में टेबल टेस्ट पूछ लिया जाए। यहाँ पर मैंने ब्रिक टेस्ट का बताया, लेकिन आपको हो सकता है क्यूब टेस्ट का पूछ लिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी ALP के हमने साइको टेस्ट देखे हैं, तो मैक्सिमम अगर 10 क्वेश्चन पेपर अगर साइको के हुए तो उसमें से लगभग मान के चलिए 6 से 7 यही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमने आपको बताया है। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं के प्रोबेबिलिटी बनती है। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ से आपका इसका भी आंसर जो है मिल गया होगा। और यदि इनमें से जो भी आपको टेस्ट पूछे जाएंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ऑफिशियली ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है कौन सा टेस्ट, कौन सा बैटरी पूछा गया था आपके टेस्ट में, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और फ्यूचर RRB ALP के एग्जाम वाले। अब दोस्तों उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए सभी प्रश्न अटेम्प्ट करें साइको टेस्ट में या फिर नहीं। और एक और क्वेश्चन है कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं ALP के साइको टेस्ट में। तो दोनों के आंसर कुछ इस प्रकार है कि देखिए सभी प्रश्न अटेम्प्ट करना आपको ज़रूरी नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा मान के चलिए किसी टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको 50 ही क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ जो है उससे कम भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की, तो देखिए CBAT टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा सही ऑप्शन टिक करें। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको 50 क्वेश्चन दिए और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 50 और 50 मतलब अंधाधुंध मतलब कि उस पर ऑप्शन पर टिक कराए ABCD चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम पहले कोशिश कीजिएगा कि आपके जो 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मान के चलिए इसके 5 मिनट दिए गए हैं किसी टेस्ट में, तो 5 मिनट में अगर 50 क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर लेते तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ यदि 40 तक क्वेश्चन तक गए और आपके मान के चलिए कि आपके 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और लगभग 5 मिनट होने वाले, मतलब कि 4 मिनट 45 सेकंड हो गए, 15 सेकंड बचे हैं, तो उसके बाद देखिए 40 क्वेश्चन के बाद आप चाहे तो अपनी तरफ से गिनती के 3-4 भी सही लगा सकते हो, या फिर हो सकता है कि उसमें 10 क्वेश्चन आप डायरेक्ट जो है ABCD DCBA इस तरह से जो है आप अपने हिसाब से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो रहे वो आपके सही रहे, क्योंकि यहाँ पर आपके जो है जो T स्कोर बनता है उसमें यहाँ पर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा आपके मार्क्स में। तो बेहतर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और सही से सही क्वेश्चन टिक करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने RRB के द्वारा एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कि जो CBAT साइको टेस्ट के रिगार्डिंग एक ऑफिशियली जो है PDF जारी किया गया था, इसे हमने ओपन कर लिया है। जब देखिए नीचे आएंगे तो 10वां क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर नीचे 10वें क्वेश्चन पर आप देखिएगा, क्वेश्चन इज़ देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया, आंसर नो, एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ मीन्ड फॉर असेसमेंट ऑफ रिक्वायर्ड कॉग्निटिव पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स इन ए कैंडिडेट एंड हेंस देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब कि साइको टेस्ट में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, RRB की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है। अब ऊपर यहीं पर अगर अब दोस्तों आगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि T स्कोर कैसे बनता है। देखिए ALP साइको टेस्ट में आपका नॉर्मल क्वेश्चन जो है नॉर्मल मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको जो है T स्कोर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके जो है मार्क्स काउंट किए जाते हैं, या उसी की तरह जो है मार्क्स बनाया जाता है। उसी बेस पर आपके मार्क्स जो है मेरिट में 30% बना करके उसको मेरिट में जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम कितने मार्क्स आते हैं साइको टेस्ट में, तो अगर बात करेंगे तो मिनिमम लगभग 18 से 19 मार्क्स आते हैं। कितने भी आप 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो सही 96 क्वेश्चन दिया तो 96 पूरे सही कर लो। लेकिन आपके जो है T स्कोर का जो फार्मूला होता है और आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपके मार्क्स में वेरिएशन मिलता है, जहाँ से आपको मिनिमम 18 से 19 और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 22 से 23 मार्क्स ही बनते हैं। तो
तो जो आपके टी स्कोर के अकॉर्डिंग जो ALP साइको टेस्ट के मार्क्स होते हैं वो 18 से लगभग 23 के बीच में लाई करते हैं। मतलब आपको लगभग मिनिमम 18 मार्क्स मिलेंगे या मैक्सिमम खूब से खूब 22 से 23 मार्क्स मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, भले आप पूरे 100% सही ऑप्शन टिक करें। अब दोस्तों RRB के द्वारा जो ये जारी किया गया था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये हमने ओपन कर लिया है सभी के सामने एक और बार। यहाँ पर 4th क्वेश्चन आप देखिएगा, देखिए दिया गया है व्हाट इज़ द क्राइटेरियन टू क्वालिफाई फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रखा गया एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई करने का, तो आगे दे रखा है देखिए आंसर में, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एप्टीट्यूड टेस्ट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेंड टी स्कोर। देखिए टी स्कोर जो होगा वो 42 से ज़्यादा या 42 मिनिमम आपको 42 नंबर लेकर के आना होगा या फिर उससे आपको ज़्यादा लेकर के आना होगा इन ईच टेस्ट, मतलब हर एक बैटरी टेस्ट में। तो देखिए किसी बैटरी टेस्ट में आपका जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे, किसी में 96 भी हो सकता है, किसी में 35 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, किसी में 72 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो अलग अलग टेस्ट में अलग अलग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और अलग अलग टाइमिंग रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो टी स्कोर बनेगा वो 42 मिनिमम बनना चाहिए हर एक टेस्ट बैटरी में, या फिर 42 से ज़्यादा आपके होना चाहिए। अभी मैं आपको ऑफिशियली जो है एक और जो है फ़ोटो बताऊंगा जिसमें आपको जो है समझ में आ जाएगा किस तरह से आपके टी स्कोर बनाए जाते हैं। आगे दे रखा है टी स्कोर इज़ डिफरेंट फ्रॉम रॉ स्कोर एंड रॉ स्कोर ऑफ इच टेस्ट इन कन्वर्टेड इनटू टी स्कोर। तो यहाँ पर जो टी स्कोर होता है वो पूरी तरह से जो रॉ स्कोर से अलग होता है, और यहाँ पर जो रॉ स्कोर होते हैं हर एक बैटरी टेस्ट के अलग अलग होते हैं, तो उसको जो है टी स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है बाय इनके एक फार्मूले के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर अगला दे रखा है फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, हाउ आर टी स्कोर एंड कंपोजिट स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट कैलकुलेटेड इन CBT मोड ऑफ एप्टीट्यूड। मतलब कि जो कैंडिडेट्स है उसने साइको टेस्ट में जो टी स्कोर उसका किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। आगे दिया गया है कि यहाँ पर एक नॉर्मल सा एक फार्मूला लगाया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि टी स्कोर का एक इनको जो है फार्मूला होता है, द बेसिक पैरामीटर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टी स्कोर। मतलब किस तरह से लिया जाएगा, तो इसमें मीन लिया जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशंस लिया जाएगा, जो कि डिराइव किया जाएगा किससे, डाटा ऑफ ऑल कैंडिडेट्स अपेयर इन द टेस्ट। मतलब कि उसको डिराइव किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर का टी स्कोर निकाला जाता है। आगे दे रखा है नॉर्मली फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टी स्कोर फॉल्स बिटवीन टी स्कोर 80 से 20। मतलब कि देखिए जो टी स्कोर होता है वो 80 से 20 के बीच में चलता है। तो ये किस तरह से चलता है अभी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले। हाउ एवर फार्मूला डज नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी ऑफ टी स्कोर बियॉन्ड दिस रेंज आल्सो। मतलब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो है टी स्कोर इसके बीच में ही जो है लाई करेगा या फिर इसकी रेंज में रहेगा। थ्रू नंबर ऑफ सच कैंडिडेट्स मे बी वेरी फ्यू। आगे दे रखा है द फार्मूला टू कैलकुलेट टी स्कोर। टी स्कोर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। तो देखिए टी स्कोर मतलब टी स्कोर बराबर 50 + 10 x माइनस मीन अपॉन में SD, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेयर x इज़ कैंडिडेट्स स्कोर। यहाँ पर x जो है कैंडिडेट का स्कोर दे रखा है इन द टेस्ट, एंड SD मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, द टी स्कोर फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर ए टेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज सब्जेक्ट स्कोर में टेस्ट 1 से। मतलब किसी टेस्ट में यदि कोई कैंडिडेट्स को 20 नंबर आए, उसके बाद इसका जो मीन निकाला गया है टेस्ट 1 के लिए वो 14 निकाला गया। मतलब कि यहाँ पर जो है मीन निकाला गया और 14 निकाला गया इसकी माध्यिका। और इसके बाद यहाँ पर दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टेस्ट 1 मतलब 3, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पर टी स्कोर इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो 50 + 10 और इसका जो है ये 20 में से 14 गए तो 6, तो 6/3 मतलब कि ये 2 हो जाएगा, और ये 10 मतलब कि 10 दूनी 20 हो जाएगा, और प्लस 50, तो टोटल यहाँ पर जो है 70 इसका नंबर जो है मार्क्स निकल के आएगा। अब 70 कहने का मतलब ये है कि आपका 80 से 20 के बीच में, या हम बोल सकते हैं कि 20 से 80 के बीच में आपका जो है टी स्कोर का जो है इसका बन रहा है। मतलब कि मार्क्स इतने बन रहे हैं, ये सिर्फ मार्क्स बन रहे हैं, अभी टी स्कोर निकलना बाकी है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर दिया गया है। और अगर बात करेंगे टोटल कंपोजिट टी स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट हैविंग 5 टेस्ट इन ए बैटरी, तो देखिए जो 5 बैटरी टेस्ट में यदि किसी कैंडिडेट्स के 300 मार्क्स आ गए, मतलब कि किसी में 70, 20 से 80 के बीच में, किसी के 70, किसी के 50 नंबर आए, इस तरह से जो है टोटल 300 नंबर अगर आते हैं तो मैक्सिमम टी स्कोर है कैंडिडेट्स कैन ऑब्टेन हैविंग 5 टेस्ट इन बैटरी, तो 80 × 5 हो जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 80 है, तो 80 × 400, तो टोटल 400 मार्क्स जब होंगे तो कंपोजिट जो आउट स्कोर बनेगा वो कितना बनेगा 30 में से। तो यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। तो आउट ऑफ 400 स्कोर कैंडिडेट स्कोर 300, आउट ऑफ 30 स्कोर विल बी, तो यहाँ पर 300 जो नॉर्मल कैंडिडेट्स का लिया गया है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम जो लिया गया है वो, तो ये टोटल जो है 30 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो है आपका 3 ×
9 और यहाँ पर जो है लगभग 22.5 मार्क्स यहाँ पर आपके बनेंगे। तो मैक्सिमम आपके जो है 22.5 मार्क्स तक यहाँ पर जाएंगे, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं जाएगा। और हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले कि किस तरह से यहाँ पर 22 के बीच में आपके यहाँ मार्क्स आते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक कैंडिडेट का हमने यहाँ पर रेलवे की 2018 की ALP की वैकेंसी आई थी, इसका टी स्कोर का जो है स्कोर कार्ड ओपन कर लिया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की तरफ से लिया गया था CN01/2018 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर CBAT स्कोर कार्ड दिया गया है। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कार्ड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अभी हमने PDF फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाली पढ़ी है, उसमें आपको बताया गया कि आपका जो टी स्कोर रहेगा वो कम से कम 42 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो तो अच्छा बेहतर है आपके लिए, सभी के लिए। तो मिनिमम 42 मार्क्स आपको लेकर के आना, उससे ज़्यादा भी आप जितने ला सके उतना अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर टेस्ट 1 मतलब फर्स्ट बैटरी में आपके 46 मार्क्स आए कैंडिडेट्स के। टेस्ट 2 में यहाँ पर जो है 56 लेके आए टी स्कोर के अकॉर्डिंग। टेस्ट 3 में 58, टेस्ट 4 में 49, टेस्ट 5 में 52। अगर यहाँ सभी देखिए 42 से ज़्यादा है। अगर यदि आपकी किसी बैटरी में अगर 41 आए या 41.96 भी आ गए तो आप यहाँ पर जो है पूरी तरह से फेल होंगे। आपके मिनिमम 42 मार्क्स होना ही चाहिए। तो इस तरह से बात करेंगे तो देखिए 263 मार्क्स आए हैं। और टी स्कोर के फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इनका जो है 19.72 मार्क्स आए हैं, जो कि क्वालिफाई हो चुके हैं। तो पांचों बैटरी टेस्ट में आपको मिनिमम 42 नंबर लाना जरूरी है। यदि 41 भी हुआ तो आप फेल हो जाएंगे, आपकी पूरी मेहनत पानी में जाएगी। या 41.9695 भी हुआ तो आप जो है मेहनत पानी में जाएगी, आप फेल हो जाएंगे, नोट क्वालिफाई हो जाएंगे साइको टेस्ट। तो यहाँ पर जो है मार्क्स आउट ऑफ 30 कितने माने गए हैं, तो 19 मार्क्स इनके आए हैं। इसी तरह से एक और कैंडिडेट का हमने लिया है। तो देखिए यहाँ पर 42 से ज़्यादा टेस्ट 1 में 55 दिए गए हैं, 59 नंबर है। एक में तीसरे में 61, चौथे में 52, पाँचवें में जो है 56 आए। तो इस तरह से 285 मार्क्स टोटल इनके जो है 21 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 30 के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके जो है आउट ऑफ 30 में से यहाँ पर आपका जो है काउंट किया गया है। तो यहाँ पर 30 की बात करेंगे तो जो आपका साइको टेस्ट होता है उसमें से 30% आपका लिया जाता है, और आपका जो CBT होता है उसमें से आपका 70% लिया जाता है। तो यदि कैंडिडेट्स के अगर 70% में 56 नंबर आ रहा है तो 21 से जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है 77 इनके पूरे मार्क्स हो जाएंगे। तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि टी स्कोर कैसे बनता है और इसके जो है मार्क्स कैसे काउंट किए जाते हैं और कितने मिनिमम कितने मैक्सिमम इसमें मार्क्स लाने पड़ते हैं। अब एक और बड़ा क्वेश्चन है कि CBAT टेस्ट में समय का जो टाइमिंग का जो ड्यूरेशन दिया गया है वो 71 मिनट ही क्यों दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको इसे 71 मिनट में कैसे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो है पाँचों बैटरी जो आपसे पूछी जाती है वो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन किसी में 50, किसी में 60, किसी में 75, किसी में 35 भी होते हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और उनके लेवल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टाइम को डिवाइड किया जाता है। तो देखिए किसी बैटरी टेस्ट में आपके सपोज मान लीजिए आपका ब्रिक टेस्ट लिया, ब्रिक टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मिनट में, ठीक है। और इसी तरह से जो आपका क्लॉक टेस्ट होता है तो उसमें आपका जो है 2 मिनट का आपका टेस्ट टाइम रहेगा, कि मतलब आपको ध्यान से उसको देखना है, पढ़ना है और उसके बाद आपको जो है उसके सवाल करना है। अब दोस्तों देखिए, जैसा कि एक आपके सामने हम यहाँ पर टेस्ट पेपर बता रहे हैं RRB ALP का जो है साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कि साइको टेस्ट के रिगार्डिंग हाउस या फिर बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका निर्देश इस तरह से दिया गया है। देखिए, दिए गए स्मरण मतलब कि ये पृष्ठ को निर्धारित 2 मिनट में ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इसके बाद इस स्मरण पृष्ठ को पलटकर 2 मिनट में पृष्ठ में दिए गए प्रश्नों में अंकित चित्रों के आकृति को सही अवस्थित को देखकर उत्तर पत्रक ABCDE को काला करें। मतलब कि ये दिया गया है आपका ओल्ड टाइप, मतलब हम बोल सकते हैं कि आपका ऑफलाइन टाइप पैटर्न OMR शीट के अकॉर्डिंग दिया गया है। लेकिन आपको जो है सेम कंडीशन आपका साइको टेस्ट मतलब कि जो इस पर होगा कंप्यूटर पर, उसको ध्यान में रखते हुए। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है, मेमोरी पेज दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर आपको घर ये दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको जो है याद रखना रहता है। 2 मिनट के लिए आपको दिखाया जाएगा। अब 2 मिनट में आपको जो है पूरी तरह से इसको याद कर लेना कि कौन से घर की लोकेशन कहाँ पर है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू पर यहाँ पर ये छोटा झंडा, ये बड़ा झंडा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अपनी तरफ से लॉजिक लगा के 2 मिनट में आप जितना कर सके उतना कर सकते हैं। साइड में जैसे 2 और 3, पहले 2 अंक आता है फिर 3 अंक आता है, तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि 2 झंडे 3 झंडे इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो लोकेशन अपने को 2 मिनट में तैयार करना होगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये पेज हट जाएगा 2 मिनट के बाद। अब 2 मिनट के बाद हटेगा तो अगला आपका जो है टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इन लोकेशंस की जो है इसके जो है लोकेशन हटा दी जाएगी, या हम बोल सकते हैं कि जो है चित्र हटा दिए जाएंगे और आपको कुछ इस तरह से पेज दिखाई देगा। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको पेज, उसके बाद क्वेश्चन पेज दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा घर था, यहाँ पर कौन सा घर था, इस तरह से ABCD वगैरह दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने एक लॉजिक लगाया था, यहाँ पर 2 झंडे वाला था और यहाँ पर 3 झंडे वाला घर था। तो देखिए ये 3 झंडे वाला घर है, तो यहाँ पर इसका आंसर A आ जाएगा।
तो इस तरह से जो आपको ए लगाना होगा, इसका ए आ जाएगा। उसके बाद ये 2 झंडे वाला है तो यहाँ पर ये सी दिया है, तो सी मतलब 2 झंडे वाला, तो ये देखा, ये इसका जो है 8वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपको टिक करना होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 2 मिनट तक आपको चित्र दिखाए जाएंगे, उसके बाद हटा करके फिर 2 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा किस घर की लोकेशन की कौन सी थी। ये अगर ये क्वेश्चन टेस्ट पूछा जाए, हाउस या फिर हम बोल सकते हैं बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट अगर पूछा जाता है तो। अब दोस्तों उसी तरह से जो अगला टेस्ट है वो आपका जैसे ट्रैक टेस्ट, इसको ट्रैक मेमोरी टेस्ट बोलते हैं। ट्रैक, ये देखिए रेलवे के ट्रैक्स बने हुए इस तरह से, तो इसको भी आपको 2 मिनट तक की जो है मेमोरी पेज दिखाई देगा। उसके बाद इसको पलट करके मतलब इसको जो है हटा दिया जाएगा। और ट्रैक टेस्ट अगर यदि आपसे पूछता है तो इसमें 2 सेट बनते हैं। देखिए एक सेट ये है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद टाइम कंप्लीट होने के 2 मिनट तक आपको देखना है, फिर 2 मिनट तक आपको जो है इसके आंसर देना है। और उसके फिर अगले 1 आध मिनट का आपको हो सकता है रेस्ट दिया जाए, मतलब कि थोड़ा रिलैक्स दिया जाए। उसके बाद फिर दूसरा सेट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से 2 मिनट का टाइम चलेगा और फिर उसको 2 मिनट तक याद रखने के बाद आपको जो है 2 मिनट बाद इसके आंसर देना है इस तरह से। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 मिनट तक के इस तरह से टेस्ट पेपर रहेगा, जिसमें आप इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं कि देखिए PQR CKL RPS, या फिर इस तरह से याद रखिए PRN PRM, इस तरह से याद रख सकते हो। तो पहले P से है, इधर R से है, इधर M से इसका आंसर है, इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं। या इस तरह से PQR मतलब कि पकड़ा, RPS मतलब कि रब से, और मन का मतलब कि मन के, मतलब इस तरह से क्वेश्चन को याद रख सकते हैं फटाफट आप 2 मिनट में। अब 2 मिनट वो टेस्ट पेपर दिखाने के बाद आपको देखो इस तरह से जो है ब्लैंक आपके सामने जो है पेज आ जाएगा इस तरह से। इसमें से आपको आंसर लगाना है। देखिए यहाँ पर दे रखा, तो PQR पहला जो है पहले का आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए इसकी लोकेशन पर यहाँ पर दे रखा है आपका PQR, मतलब कि यहाँ पर आपका C इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से दे रखा है। फिर E मतलब कि इधर हमने मन का पढ़ा था तो MNK, इसका MNK का जो आंसर हो जाएगा E, तो E ऑप्शन पर आपको टिक कर लेना होगा। जैसे ये MNK आप देख सकते हैं 5वें का जो ऑप्शन E हो जाएगा, इस तरह से आपको लगा लेना है। तो इस तरह से जो है टाइमिंग, अलग अलग क्वेश्चन पेपर की जो है अलग अलग टाइमिंग होती है। अलग अलग टेस्ट, बैटरी टेस्ट की जो है अलग अलग टाइमिंग होती है। किसी के 2 मिनट होते हैं, किसी का 3 मिनट, किसी में 1 टेस्ट होता है, किसी में 2 सेट होते हैं। तो इस तरह से जो है टाइमिंग मिला करके लगभग 71 मिनट का जो है शेड्यूल बनाया जाता है। और 71 मिनट में आपका जो है 100% क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन पेपर के और उसके टाइम लिमिट को मिला करके। अब दोस्तों साइको टेस्ट देने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि आपको बिल्कुल जो है सावधान रहना है। RDSO की गूगली कभी भी फेंकी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि RDSO एक टेस्ट लेता है ब्रिक टेस्ट, या फिर इसका जो है क्लोन होता है एक क्यूब टेस्ट। तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम है कि आपका ब्रिक टेस्ट पूछा जाएगा, लेकिन दोनों में से जो भी पूछा जाए तो बिल्कुल इन टेस्ट में आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपको ब्रिक टेस्ट या क्यूब टेस्ट में ध्यान से इसलिए अटेम्प्ट करना है क्योंकि ऑप्शंस पर आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। यहाँ पर अगर 2018 की वैकेंसी की बात करें कि जो कि मैंने भी इसकी जो है साइको टेस्ट देकर आया था, वहाँ पर साइको टेस्ट में मेरे फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम थी और वहाँ पर मुझसे गलती हुई थी कि यहाँ पर ब्रिक टेस्ट में जो है ऑप्शन कुछ दिखाए थे और अकॉर्डिंग उसके जो है इंस्ट्रक्शन में कुछ ABCD के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे। लेकिन जो है जब फाइनली जब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आया तो कई सारे कैंडिडेट्स ने वहाँ ध्यान नहीं दिया। तो जैसे किसी क्वेश्चन का ऑप्शन मतलब कि पहले D दे दिया है, फिर A दिया है, फिर C दिया है, फिर B दिया है, फिर E दिया है। तो इस तरह से जो है रेंडमली ऑप्शंस दे दिए थे, मतलब ऊपर नीचे दे दिए थे। पहले B दे दिया है, फिर D दिया है, फिर C दिया है, फिर A दिया है, फिर E दिया है। तो इस तरह से जो है ABCD में ना लेकर के ऑप्शन उल्टे पुल्टे दे दिए थे, पहले B फिर D फिर C, इस तरह से दे दिए गए थे। तो इस टेस्ट में आपको जो है 100% ध्यान देना है कि आपके जो है ABCD में ही ऑप्शंस दिए गए हैं या फिर पहले B फिर C फिर A फिर E फिर D, इस तरह से रेंडमली ऑप्शंस दिए गए। तो इस टेस्ट में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आप फेल हो सकते हैं। अब दोस्तों एक और सबसे मोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तैयारी कैसे और कहाँ से करें। तो देखिए मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा आपको ALP साइको टेस्ट के लिए, या फिर आप स्टेशन मास्टर का भी साइको देंगे उसके लिए भी, कि यहाँ पर अगर बुक की बात करें तो मोदी साइको टेस्ट की जो है बुक आपकी नवादा की है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इलाहाबाद में भी आजकल इनकी कोचिंग चल रही है। तो मोदी साइको कोचिंग की जो है आप बुक्स जो है प्रीफेयर कर सकते हैं, या फिर एक और जो है उसके बाद NK कोचिंग जो कि जयपुर में इनका जो है कोचिंग सेंटर है, तो इनकी जो है बुक को भी आप प्रीफेयर कर सकते हैं। तो NK कोचिंग की जो है जयपुर वाले कोचिंग की जो है हमारे पास PDF में बुक है, आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते। तो इस बुक की PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप PDF डाउनलोड करके जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ पर आपके सारे सवालों के ऑफिशियली आपको जवाब मिल गए होंगे कि यहाँ पर जो है ALP साइको या ASM साइको की टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर साइको टेस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके थे, आई होप कि आपको यहाँ पर सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। तो आरआरबी में एएलपी में जो फ्यूचर एएलपी जो एग्ज़ाम आने वाली है उसमें साइको टेस्ट होगा, तो उसके लिए भी जो है छात्रों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फिलहाल दोस्तों हम इस वीडियो में इतने रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं साइको के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।